चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें प्रसंग चल रहा है भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज नीचे के लोकों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे भूमि से प्रथम जो लोक आता है वो अतल लोक है। ये मृत्यु लोक के बाद सीधे जो लोक आता है नीचे, वो अतल लोक है। इसमें मैदानों का पुत्र राज्य करता है, यहां का वो राजा है। वो 96 प्रकार की माया रच करके सबको सुख प्रदान करता है अपनी प्रजा को। 3 प्रकार की महासुंदरियों की रचना उसने की जम्भाई के द्वारा, स्वैरिणी, कामिनी, जो अन्य वर्णों के पुरुषों से, बहुत पुरुषों से समागम करती है, पुष्चली, जो अत्यंत गंदे स्वभाव की, और सब सुंदरियां। उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नामक रस पीने को मिलता है, जिसके पीने पर 10,000 हाथियों का बल प्रकट होता है, महान बलशाली। और वो स्वैरिणी, कामिनी, पुष्चली, इनमें आसक्त चित्त होकर के व्यतीत करते हैं। पूरा जीवन वहां के लोगों का अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पीना और बस भोग वासना में लगे रहना। सब सुविधाएं माया के द्वारा, 96 प्रकार की माया जानने वाला सब सुविधाएं अपनी माया से प्रकट करता रहता है मैदानों का पुत्र। विमान में भरकर बस भोगों में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। यहां जितने लोग रहते हैं इस अतल लोक में, इनको सुंदर सुंदर औषधियां, रस, पान, विविध प्रकार की भोग सामग्री, और इनके सब पदार्थ दिव्य होते हैं। यहां जितने लोग होते हैं, किसी को ना तो मानसिक कभी रोग होता है और ना शारीरिक रोग होता है। मानसिक रोग, व्यर्थ का चिंतन, जलन होना, डिप्रेशन आना, शारीरिक कोई रोग नहीं होता। यहां किसी के झुर्रियां नहीं पड़ती, किसी के बाल नहीं पकते, यहां किसी को बुढ़ापा नहीं आता, यहां किसी की देह की कांति नहीं जाती, किसी के शरीर में दुर्गंध नहीं आता, किसी के पसीना नहीं चूता, किसी को कभी थकावट नहीं होती, कभी शिथिलता नहीं आती। आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना नहीं होता कि अब जवान अब बूढ़े, ऐसा नहीं होता। यहां सब जवान, सब स्वस्थ, सब सुंदर, शक्ति संपन्न और सुगंधित शरीर से सुगंध आए। यहां मृत्यु केवल होती है भगवान के सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र का ऐसा भयंकर रूप होता है कि जो इनकी स्त्रियां होती हैं उनका गर्भस्राव हो जाता है केवल आवाज मात्र से। विनाशकारी भगवान सुदर्शन चक्र से इन सबका लय करते हैं। तो अपने यहां भी भगवान से ही तो होता है। जैसे वहां सुदर्शन चक्र से हो तो भूमंडल में जो होता है वो काल भगवान से होता है। काल भगवान का ही स्वरूप है, काल सबको नष्ट कर रहा है। अतल लोक के नीचे है वितल लोक। इसमें भगवान महादेव जी के पार्षद रहते हैं भूत गणों के सहित, और हाटकेश्वर नाम के महादेव का यहां पूजन होता है। भगवान शिव भवानी जी के साथ यहां विराजमान रहते हैं, उनके पार्षद भूतगण आदि। दोनों के तेज से एक हाटक नाम की श्रेष्ठ नदी निकली है, पार्वती जी और भगवान शंकर के तेज से। वो प्रज्वलित अग्नि के समान जो नदी बह रही, ऐसा लगता प्रज्वलित अग्नि है, तेजोमय जल। और जो वहां जल के नीचे जमा हुआ होता है हाटक नाम का दिव्य सोना होता है। ये बहुत दिव्य है।
उससे बने हुए आभूषण सदैव चमकते रहते हैं, कांतिवान रहते हैं। तो वहां जितने भी भूतगण और वासी हैं बीतल लोक में, वो सब इसी सोने के आभूषण आदि धारण करते हैं। वहां महादेव जी, भवानी जी और उनके पार्षदगण ये बीतल लोक में रहते हैं। बीतल लोक के नीचे है सुतल लोक। इसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र परम भागवत बलि जी महाराज रहते हैं सुतल लोक में। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया था और इनसे 3 पग पृथ्वी मांगी थी। बलि जी ने दिया भी। भगवान ने पूरा लीला चरित्र तो आगे है। भगवान ने बांधना चाहा बलि जी को, लेकिन प्रेम बंधन में स्वयं बंध करके आज भी सुतल लोक में निवास करते हैं। जैसी बलि जी को संपत्ति मिली वैसी इंद्र के पास है ही नहीं। परम पूज्यतम महामहिम भगवान आज भी निर्भयता पूर्वक बलि को निर्भय प्रदान करने के लिए द्वार में खड़े हुए वामन भगवान के रूप में सुतल लोक में। परमात्मा भगवान वासुदेव को भूमि दान किया तो भगवान स्वयं द्वारपाल बन खड़े और सुतल लोक का ऐसा ऐश्वर्य कि देवराज इंद्र के पास नहीं। ये तो हुआ नाशवान, लेकिन अविनाशी भगवान स्वयं प्रतिपल दर्शन दे रहे हैं। और महिमा विख्यात महाभागवत बलि की, भला भगवान से जुड़ जाने का केवल सुतल लोक ही फल होगा क्या? यस्य हावावच्छुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकरन नामाभिगृणन पुरुषा कर्म बंधन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनम मुमुक्षोन्यथैवोपलभन्ते। कह रहे हैं जिन भगवान का गिरते, छींकते, फिसलते समय एक बार भी बोल दे कृष्ण गोविंद हरि, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व बलि ने दे दिया उनको केवल सुतल लोक की संपत्ति मिलेगी क्या? नहीं, सारे कर्म बंधन कट गए। भगवान की उनको निरंतर सानिध्य प्राप्ति हुई। जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो ये लोक लोकांतर के सुख तो ऐसे ही ब्याज में समझो। मूल तो उन्हें भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवद स्मृति मिलती है, परम पद प्राप्त होता है। अतएव संयमी भक्त कभी भगवान से इन लोकों के सुख नहीं मांगते। वो भगवान से भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। सदैव आपको देखता रहूं, आपकी सेवा करूं, आपके सानिध्य में रहूं, यही फल। भगवान ने यदि अपने आप को न दिया होता और केवल ये सुतल लोक का मायामय ऐश्वर्य दिया होता तो हमें लगता कि भगवान ने ठीक नहीं किया, क्योंकि विस्मृति कराने वाले भोग दे दिए। लेकिन ये देने पर भगवान द्वारपाल बन करके वहीं विराजमान हुए। हर समय बलि जी महाराज भगवान का दर्शन करते हैं। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के लिए सर्वलोक महेश्वर होकर बलि के सामने भिक्षुक बन करके गए, तो इस महापुरुष ने शरीर सहित संपूर्ण दान कर दिया। भगवान ने 2 पग में सब ब्रह्मांड नाप लिए, कहा तीसरा पग कहां? तो उनका प्रभु 2 में संपत्ति नापी, तीसरे में संपत्तिवान को नाप लीजिए। और कैसे भगवान वरुण पास में, जिसमें प्रतिपल महान कष्ट है, उसमें बांधा था बलि जी को। ऐश्वर्यशाली इंद्र को बना दिया, पर कार्य सिद्ध बलि का किया। बलि को भगवान मिले, इंद्र को त्रिभुवनपति मिला। क्या? इसलिए
बुद्धिमान वही है जो भगवान का भजन करके भगवान की भक्ति मांगे, भगवान का भजन मांगे, भगवान की दास्ता मांगे, भगवान से ये भोग सुन के ना मांग ले। इस नया स्वप्न है, ये कुछ नहीं। प्रहलाद जी जब देखा कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया है, तो प्रभु ने कहा वरदान मांगो। तो यही मांगा था कि प्रभु मेरे हृदय में कोई अन्य कामना नहीं हो, सदैव आपकी सेवा। भगवान से भक्त कभी ये नहीं मांग सकता कि आपको मैं भूल जाऊं और भोगों की प्राप्ति कभी स्वीकार नहीं कर। वो भक्त ही नहीं जो भगवान को भूलकर भोग मांगता है। बड़े महानुभाव महाराज बलि जी, भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा, सारी वासनाएं शांत हो गई बलि जी की। निरंतर भगवान के दर्शन और सानिध्य में रह रहे हैं। इनका चरित्र आगे अष्टम स्कंध में आएगा। भगवान आज भी हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर खड़े रहते, द्वारपाल बले। एक बार दिग्विजयी रावण बड़े घमंड में भरा हुआ सुतल लोक में दिग्विजय करने के लिए पहुंचा। भगवान ने एक पैर की ठोकर मारी, लाखों योजन दूर गिरा, जाकर के दरवाजे के अंदर ही नहीं घुसा, सुतल लोक में ही नहीं घुसने दिया। आज भी भगवान द्वारपाल बने विराजमान है। सुतल लोक के नीचे तलातल है, इसमें स्वयं दानवराज मैं रहता है। प्रथम लोक में इनका पुत्र राजा है और तलातल लोक में स्वयं मैं दानव रहता है। तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने ये जो 3 पुर बनाए हुए थे मैदानों ने, उनको भस्म कर दिया था। आज भी वहां छुप करके रह रहा है। पूरा शासन है तलातल राज्य में इसका। वो परम मायावी, मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी इस पर बहुत प्रसन्न भी हैं और महादेव जी के द्वारा वो सुरक्षित है। इसलिए भगवान के सुदर्शन चक्र का भी कोई भय वहां नहीं है, क्योंकि महादेव जी वहां सुरक्षा करते हैं। वहां के निवासी कोई ऐसा नहीं है जो मैदानों के आदर और सम्मान और आज्ञा का पालन न करता हो। वहां जब विनाश होता है तो महादेव जी का ही अपराध करने पर होता है। सुदर्शन चक्र से भी वहां भय नहीं है, क्योंकि महादेव जी द्वारा सुरक्षित है, तो महादेव जी के द्वारा होता है वहां जो विनाश होता है। उसके नीचे महातल, महातल में ये सब 1000 फण वाले, अनंत फण वाले, सैकड़ों फण वाले ये सर्प रहते हैं। सर्प लोग समझो महातल। इसमें कद्रु जी से उत्पन्न बहुत से सिर वाले क्रोधवश नामक समुदाय सर्पों का रहता है। कुहक, तक्षक, कालिया, सुषेण, ये प्रधान प्रधान अनेक अनेक फण वाले। यहां केवल विनाश होता है गरुण जी से। गरुण जी से मृत्यु होती जिसकी होती। ये बड़े अपने परिवार के, इनके भी स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब परिवार ये सब इच्छाधारी नाग हैं। कोई ऐसे नहीं कि वो फणे फैलाए हुए, पुरुष रूप में भी देव रूप में भी रहते हैं। यहां का नाश होता है भगवान गरुण जी के द्वारा। उसके नीचे है रसातल। रसातल में पणि नाम के बड़े दैत्य और सब दानव रहते हैं। यहां निवात कवच, काले, हिरण्यपुरवासी, ये सब महान बलशाली दैत्य रहते हैं। देवता सदैव इनसे भयभीत रहते हैं, ऐसे बलवान हैं। ये जन्म से बलवान महान साहसी होते हैं। रसातल में इनमें आपस में कभी द्वेष नहीं होता।
इनका संपूर्ण लोकों पर प्रभाव है। ये डरते हैं तो केवल भगवान श्री हरि के तेज से डरते हैं। निवात कवच काले हिरण्यपुरवासी परिणाम के दैत्य, ये भगवान से ही डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं। रसातल के नीचे सबसे पाताल है, वहां भी सर्पलोक ही है। शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कंबल, अश्वतर, देवदत्त, ये बड़े भयानक क्रोधी महान विषधारी ये नाग रहते हैं। इस पाताल में वासुकी प्रधान है, यहां के वासुकी नाग प्रधान है। यहां किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100, किसी के 1000 फणों में मणियां दमकती रहती है। पाताल लोक में इन्हीं सर्प मणियों से प्रकाश होता है। पाताल लोक तक तो ये 7 लोक वर्णन हुए। पाताल लोक से 30,000 योजन की दूरी पर भगवान शेष जी विराजमान है। 30,000 योजन नीचे। और इनका नाम संकर्षण है। हजारों मणियां इनके मस्तकों पर दमकती रहती हैं और संपूर्ण भूमंडल जितना आपने सुना नीचे से लेके ऊपर तक सब ये भगवान शेष जी के एक फण में सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। एक मस्तक पर ये समस्त ब्रह्मांड भगवान शेष जी के फण पे ऐसे रखा है जैसे किसी की खोपड़ी पे सरसों का दाना रख दे तो पता ही न चले, ऐसे पूरा ब्रह्मांड रखा हुआ है। प्रलय काल उपस्थित होने पर विश्व का संहार करने के लिए नीचे से इनके नेत्र क्रोधवश हो जाते हैं और भ्रकुटियों के तन जाने से 11 रुद्र प्रकट होते हैं साथ में ही, जो 3-3 नेत्र वाले होते हैं। तो भगवान संकर्षण के मुख से ज्वाला विष बही और 11 रुद्रों के तीनों नेत्र खुल जाते हैं और नीचे से जलना शुरू होता है, सब भस्म हो जाता है। ये सब हाटक पी करके जो उन्मत्त है तो राख हो जाते हैं। इसलिए वृंदावन में रहने की बात सोचो, अतल वितल की तरफ मत सोच लेना। ये सब नाशवाना ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। जो नाम जप कर रहे हैं भगवान के धाम में विराजमान है, महाप्रलय की पवन वहां स्पर्श ही नहीं करती। भगवान संकर्षण बहुत गोरे हैं, बहुत गौर वर्ण के हैं। चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नखमणियों की पंक्ति के समान दे दीप्यमान हैं। प्रधान प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से भगवान संकर्षण के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनी कपूलों वाले मनोहर मुखारविंदों की मनमोहिनी झांकी होती, उनका मन आनंद से भर जाता है। नागराज की कन्याएं भगवान संकर्षण के चरणों की उपासना करती है। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण कोई ऐसा नहीं जो भगवान शेष जी की आराधना न करे। वही लक्ष्मण जी के रूप में है, वही बलराम जी के रूप में है। भगवान संकर्षण के नेत्र निरंतर प्रेम मद से टपकते रहते हैं, नेत्रों से आंसू टपकते रहते हैं और वो भगवान के चिंतन में प्रेम में विह्वल रहते हैं। और जब बड़े बड़े सनकादि ऋषि एकत्रित होते हैं तो ये भगवान की महिमा का गायन करते हैं। भगवान शेष जी नीलांबर धारण किए हुए हैं, कानों में केवल एक कुंडल पहनते हैं और हाथ में हल और मूषल ये धारण करते हैं। उदार लीला भगवान संकर्षण गले में बैजंती माला धारण करते हैं।
सुवर्ण की बहुत सुंदर श्रृंखलामयी अद्भुत कांति, तुलसी की गंध से मतवारे होकर भौरे गुंजार करते हैं। इस प्रकार भगवान अनंत महामहात्म श्रवण और ध्यान करके मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करते हैं, कर्म वासना की ग्रंथि का भेदन कर देते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी सब भगवान शंकरषण की महिमा का गान करते हैं। चाहे भोग चाहे मोक्ष चाहे, एकमात्र भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। श्री परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु, ये मनुष्य को नीची ऊंच योनियां क्यों प्राप्त होती हैं, गतियां क्यों प्राप्त होती हैं, दुख क्यों प्राप्त होता है? हमने सुना है नरक की भी प्राप्ति होती है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जो तुम लोक लोकांतर में उत्तम मध्यम नीच गतियां देख रहे हो, ये इसलिए होती हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के गुण हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार विभिन्न गतियां होती हैं और हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। कोई भी कर्म भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। कर्ता को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो जब कोई रजोगुणी तमोगुणी प्रधान वृत्ति वाला हो जाता तो उससे पाप कर्म बनता है और पाप कर्म का फल उसे नरक में भोगना पड़ता है और हजारों तरह की नरक गतियां हैं, उनको भोगना पड़ेगा। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान, अभी तक तो आपने बताया ऊंची नीची गतियां, नरक, ये नरक कहां है? पृथ्वी में ही भोगना पड़ता है या त्रिलोकी के भीतर बाहर कहां है नरक? है भी कि केवल कहा ही जाता है? परीक्षित जी ने पूछा, है भी, ये कहां है, नरक है कहां? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, ये त्रिलोकी के भीतर ही है। ये पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर दक्षिण दिशा में विराजमान है। ये पृथ्वी लोक में दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर विराजमान है। उस नरक लोक में सूर्य भगवान के पुत्र पितृराज भगवान यमराज का शासन है और वो अपने यमदूतों के साथ, यमगणों के साथ रहते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, शास्त्र विरुद्ध पापाचरण करते हैं, भगवान यमराज के दूत जबरदस्ती उनको मारते पीटते हुए यहां लाते हैं और उनके दुष्कर्म पाप कर्म का फल उनको भोगना पड़ता है। प्रधान 21 हैं। प्रधान का मतलब होता है, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, तो अब उत्तर प्रदेश हुआ प्रधान। अब इसमें कितने जिले हैं, कितने इसमें कस्बे हैं, नगर हैं, गांव हैं, ऐसे ही प्रधान 21 नरक हैं। उनके भी भाग, तभी कहा हजारों नरक है, हजारों नरक की गतियां हैं। श्रुतया सहस्त्रशः प्रधान नरक, ये ऐसे जैसे प्रदेश का ऐसे हैं ये। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी, भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमे यादन, अवीची, अयहपान, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंद सूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख। 28, 21 वो प्रधान, 7 ये, 28 ये प्रधान हैं। जैसे
एक जेल है और उसमें किलोमीटरों में है और उसमें कहीं अलग 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 सब, तो ऐसे ही एक नरक में हजारों नरक, प्रधान ये 28 है। अब इनमें कौन कहां ले जाया जाता है? जो पुरुष दूसरों का धन बेईमानी से अपहरण करता है या दूसरे की संतान का अपहरण करके धन, या दूसरे की स्त्रियों का अपहरण, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर घसीटते हुए मारते हुए तामिस्त नरक में गिराते हैं। इस अंधकार, इस नरक में अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखाई नहीं देता। अपने आप डंडे चलते हैं इसमें, पता नहीं चलता कहां से चल रहे हैं, और इतनी भयानक आवाजें आती हैं कि लघुशंका सोच कर देता है। और डंडा ऊपर से चलते हैं और अंधकार ऊपर से रहता है, इतनी मार पड़ती कि मूर्छित होता, पर मरना वहां है नहीं, रात दिन डंडे ही चलते रहते हैं। जो दूसरों का धन अपहरण करते हैं, दूसरों का संतान अपहरण करते हैं, जो दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करते हैं, उनको भयानक तामिस्त नरक में गिराया जाता है, जहां अंधकार ही अंधकार है। खाना पीना तो कोई, यहां जेल में भारत की तो कम से कम खाना पीना तो मिल जाता है, वहां खाना पीना नहीं, वहां डंडा ही चल रहा है। और अंधेरे में ऐसी ऐसी आवाजें कि भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करता है, और इतनी मार पड़ती रहती है निरंतर कि मूर्छित होता रहता, फिर होश आता, फिर मूर्छित, मरना है नहीं वहां। बोले कितने दिन की सजा हुई? बोले 1 कल्प की। बोले कैसा बोल रहे हैं भला, छोटे मोटे पाप की 1 कल्प? तो 5 मिनट यहां पाप करते हो आजीवन कारावास मिलता है नहीं, और फांसी की सजा मिलती कि नहीं मिलती 5 मिनट के अपराध से। दूसरा, जो किसी को विश्वास दिलाकर धोखा दे देता है, जैसे कभी तुम्हारे को कोई रास्ते में मिला, भाई रात हो रही, हम आपके घर आज शरण ले सकते हैं क्या? आप उनको भगवान की तरह उनको रखो, कहीं धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। कोई कभी कैसी परिस्थिति में माता बहन कोई भी मिल जाए, अगर उसको आप शरण दे दें तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए, नरक की प्राप्ति होगी। जो किसी को विश्वास देकर फिर विश्वासघात करता है, जो किसी स्त्री को फंसा करके प्यार दुलार विश्वास ऐसा, और उसके साथ गलत आचरण करता है, 2 प्रकार के। एक तो किसी को भी शरणागति दे के आज हम आपके घर रुकना चाहते हैं, तो अगर आपको संशय तो लाओ ही मती, और अगर लाओ तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए। फिर बहुत बड़ा, देखो महाराज शिवी के गोद में आके कबूतर गिर गया तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया, कबूतर की हानि नहीं होने दी। ऐसे यदि कोई अतिथि, कोई शरणागत, कोई भागकर घर में आ जाए तो फिर ऐसा, चाहे अपने प्राण देने पड़े लेकिन उसके प्राणों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा सिद्धांत है, अगर कोई भाग कर आ जाए तो फिर शरणागत की रक्षा कर। हाँ, कोई अपराधी भाग करके आ जाए तो फिर जब अपराध किए हुए तो फिर भोगो जाके तुम। जो किसी को विश्वास देकर धोखेबाजी करके फंसा देता है, धोखेबाजी से उसको कष्ट देता है, मार देता है, और जो किसी दूसरे की स्त्री को विश्वास दे करके, तो वो अंध तामिस्त नरक में पड़ता है। वहां क्या होता है कि वहां ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि उनमें फेंक दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े होकर गिरता, फिर मनुष्य बन गया, फिर फेंका गया, फिर ऐसे काटा जाता है। इतनी भारी दुखमयी वेदना होती है कि सब सुध बुध खो बैठता है। इसीलिए इसका नाम अंध तामिस्त नरक है। इसमें भारी कष्ट ही कष्ट है विश्वासघाती पर स्त्री गमन करने वाले को। और यहां इस लोक में जो शरीर का अभिमान करके कि मैं बलवान, मैं धनवान, मैं ऐसा, और दीन दुखियों को सताता है, द्रोह करता है, बहुत ही नीच प्रवृत्ति आ जाती जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है, बहुत नीच प्रवृत्ति। जो मैं अहंकार से
मैं धनी हूं, बलवान हूं, बुद्धिमान हूं आदि आदि से दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है, द्रोह करता है और दूसरों से छीन छीन करके विलासिता, सबको उसमें रहना चाहिए। जब ये ऐसे लोग शरीर छोड़ते हैं तो ये अपने पाप के कारण रौरव नरक में गिराए जाते हैं। जो अहंकारी, जो दूसरे के धन, दूसरे की वस्तुएं, दूसरों को द्रोह करना, दूसरों को कष्ट देना, ऐसे लोग रौरव नरक में गिराए। इस नरक में जीवों को भयानक कष्ट दिया जाता है। इसमें रुरु नाम के यमदूत होते हैं, इसीलिए इसका नाम रौरव है। वो सर्प से भी ज्यादा क्रूर स्वभाव के जहरीले होते हैं। बार बार वो डसते हैं, बार बार काटते हैं, उनका जहर चढ़ता है। मरना वहां है नहीं, ये कल्प कल्प तक के लिए। जो अपने पति को छल पूर्वक फंसाकर और दोपहर पुरुष से रति करना, अपने पति की हानि करा देना, मार देना या उससे छल करना, और दूसरे तो 100 कल्प तक रौरव नरक पड़ते हैं। पतिवंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परे। ये खिलवाड़ नहीं, बहुत होश में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके आगे एवमेव महारौरव यत्र निपतितम पुरुषम क्या ब्रादा नाम रुरुवस्तम क्रव्येण घातयंती या केवलम देहम भरा। ये जो दूसरों का मांस खाते हैं अपने शरीर के पोषण के लिए, जो किसी की परवाह नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हैं, धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब भगवान शास्त्र का भय नहीं रहता ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को महारौरव नरक में डाला जाता है, महारौरव नरक में, और वहां इन्हीं का मांस काट काट के इनको खवाया जाता है। अब खाओ, अब वहीं खवाया जाएगा तुम्हें, भोगोगे। महारौरव तैयार रहे, जो मछली, मुर्गा, बकरा, सब अंडा, महारौरव के लिए टिकट है पक्की। अब तुम्हें लग रहा कहाँ है तो देख लेना, अब यहाँ फोन से बातचीत तो होगी नहीं तो तुम्हें सबको पता हो जाए कि हाँ होता है। नरक में क्या स्वागत होता है, अगर वो पता चले ना खुले सबको तो सब होश में हो जाए। भगवान का खेल ऐसा है। कच्चा जिंदा मांस उसका काटा जाता है, इसे काट काट के उसी को खवाया जाता है, महारौरव। और ये एक प्रक्रिया चलती रहती बराबर। फिर जो क्रूर मनुष्य पक्षियों को, पशुओं को भूंजता है, राक्षस प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती तुम्हें कैसे बताएं। ये जो अपना पेट पालने के लिए अशुद्ध भोजन जीवों को भूंजते हैं, हृदयहीन राक्षसों से गए बीते इन लोगों को कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है। कुंभीपाक नरक में जानते हो क्या है? बड़े बड़े कड़ाह में खौलते हुए तेल में पकोड़े की तरह डाल दिए गए। अब जलते रहो 1000 वर्ष, 2000, कितना समय, जितना दंड दिया, मरना वहां है नहीं, और कष्ट यहां से ज्यादा होता है। इससे भी सुकोमल शरीर होता है यातना देह, जो हमें नरक में मिलता है। बहुत खान पान के लिए भाई प्रार्थना है, बहुत सावधानी से, क्योंकि बुद्धियां पवित्र हैं नहीं बनाने वालों की। उनका उद्देश्य केवल, अच्छा अब आपको बनी बनाई जलेबी बढ़िया दिखाई दे रही गर्मा गर्म, लेकिन कैसे तेल में बनाई गई है, कैसा मैदा है, बनाने वाले के हाथ कैसे थे, उसका विचार कैसा है, अब ये सब बुद्धि में नहीं रह गया है, नहीं रह गया है। आज का जो नया समाज है उसको होटल पसंद है, बाहरी भोजन पसंद है, घर की तो पसंद है नहीं। स्वधर्म का त्याग प्रतिपद होता चला जा रहा है। अपने धर्म को समझ ही नहीं रहे कि हमारा धर्म क्या। अरे धर्म से मतलब क्या रह गया? जितना हमारा मनमानी आचरण बिगड़, ये नरक पहुंचाएगा। जो केवल अपने पेट पालने में लगे रहते हैं, जो पशुओं को भूंजते हैं, रांधते हैं, ऐसे हृदयहीन मनुष्यों को राक्षसों से भी गए बीते
क्योंकि राक्षस तो राक्षस है ही। कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं और तेल में खौलाते हुए तेल में पकाते हैं। अब वहां कोई सुनने वाला तो है नहीं, जैसे तुमने नहीं सुना, छोटे छोटे जीव हैं उनको सब ऐसे। जो मनुष्य, ध्यान से सुनो, अपने माता पिता को पीटता है, अपमानित करता है, वयोवृद्ध उनकी सेवा नहीं करता, तिरस्कार कर देता है, घर से निकाल देता है, वैष्णवों का विरोध करता है, ऐसे दुष्ट को काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। काल सूत्र नरक, अलग अलग जैसे जेलें है ना, ऐसे नरक है। ये 10,000 योजन का घेरा है, 10,000 योजन का, और इसकी भूमि तांबे के समान है, और आग जैसे तपती, ऐसे तपती हुई, और ऊपर से आग फेंकी जाती है, जैसे उस नीचे वो भूमि जल रही, आग जैसी, तांबे जैसी भूमि, एकदम लाल आग पकी हुई, और ऊपर से आग के अंगारे डाले जाते हैं। अब नीचे से वो आग, ऊपर से वो आग, और 10,000 योजन भूमि लंबी है। अब उसी में दौड़ता रहता। अब कितने वर्ष का सजा दी गई? कौन? जो अपनी माता को थप्पड़ मारता है, पिता को। बहुत ये बूढ़े माता पिता भगवान का स्वरूप है, इनको ऐसा ना करे, इनको कष्ट ना दे। अरे तुम्हें पाला पोसा है भाई, तो कम से कम आरती पूजा ना कर सको, वैसे तो करना चाहिए नित्य माता पिता की आरती, और भगवान की करो, आरती ना करो माता पिता की कर लो। उनको नहलाओ धुलाओ, कपड़ा लत्ता पहनाओ, खवाओ पियाओ, मेहनत करके भगवान के मंदिर भले अगर नहीं कभी गए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि घर में मातृदेवो हो पितृदेवो हो, इसका प्रमाण है। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए थे पुंडरीक जी के घर, माता पिता की सेवा करने वाले। माता पिता मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बहुत सावधानी से मनुष्य जीवन, जो अपने माता पिता का अपमान करते, मारते, पीटते, वयोवृद्ध अवस्था में सेवा नहीं करते, ऐसों को काल सूत्र नरक में गिराया जाता है। अब वहां पापी जलता हुआ भागता है 10,000 योजन की भूमि, सब जलने वाली भूमि। सोचो कैसा, इतनी बेचैनी, इतना ना कहीं खड़ा हो सकता है, कभी लौटता है, कभी भागता है, कभी छटपटाता है, दौड़ता है। उस नर पशु के जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसे भोगना पड़ता है। काल सूत्र नरक में जो वैष्णवों को, ब्रह्म ऋषियों को दुख देता है, माता पिता को मारता पीटता है, ऐसा। आगे कह रहे, जो पुरुष किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आने पर अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आचरण करता है, वैदिक मार्ग को छोड़ देता है, और जो पापी पाखंड पूर्ण जीवन बिताता है, पाखंड जो है नहीं उसको दिखावा करके मनमानी आचरण, जो वैदिक शास्त्रीय सिद्धांत को छोड़कर मनमानी आचरण करता है वो पापी, और जो पाखंडी है, पाखंड का वो पाप। इन 3 पापियों को, 3 प्रकार के पाप करने वालों को अश्री पत्रवन नामक नरक में डाला जाता है, जहां यमराज के दूत जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसे कोड़े होते हैं, ऐसे कोड़ों से पीटते हैं। और वो इतना चिल्लाता, रोता है, इधर उधर दौड़ता है, तो वहां आसपास तलवार जैसे ऐसे लगे हुए, उनसे अंग उसके कटते हैं, कोड़े से मारा जाता है, बार बार मारा जाता। वो कहता है हाय मैं मरा, हाय चिल्ला, ऐसे चिल्लाता रहता है। धर्म छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने वाले पाखंडियों को यही दंड मिलता है। कुकर्मियों को यहां अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। हे राजन, जो इस लोक में राजकर्मचारी पद पर होकर राजा, न्यायाधीश या बड़ा पदाधिकारी होकर निरपराध मनुष्य को दंड देता है और अपराधी को छोड़ देता है धन के बल पर, निरपराध निर्दोष को दंड देना, दोषी को मुक्त कर देना, उस महापापी को जो घूस लेकर के, चाहे कोई हो, न्यायाधीश पद हो, चाहे बड़ा राज कर्मचारी पद हो, चाहे जो पद हो, जो अपराधी से पैसे लेकर निरपराधी को दंड देता है, निर्दोष को दंड देता है, उस पापी को सूकर मुख नरक में गिराया जाता है। महाबली यमदूत उसको पहरे मार मार करके कुचलते हैं,
पूरे अंगों को ऐसे लेटा करके, बड़े बलवान हैं, अब गदा आदि से मार मार करके उसके अंगों को कुचलते हैं। यहां जैसे निरपराध आदमी रोता रहता है कि हमारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन पैसा मिल चुका है इसलिए अपराधी को बचाओ पक्ष में। इसीलिए एक बार एक वकील साहब वो बोले कि भाई हमको तो ऐसा करना पड़ता है, ये हमें सिखाया गया है। तो फिर हमने प्रार्थना की कि बुरा ना लगे, आपकी बहन के साथ कोई गलत करे और फिर इसके बाद आपको पता चले कि ये गलत आदमी है और फिर आपको पैसा दे, आप छोड़ा दोगे उसे? अब चुप हो गए। बोले हमारा तो कार्य है छुड़ाना, अब हमारे पक्ष में जो आएगा मुकदमा मुझसे जिताएंगे तो हम ठीक है। आपकी बहन के साथ गलत आचरण करता और वो आदमी आपको फिर मनमानी रुपए दे, आप छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दूसरे की बहन के साथ किए हुए व्यक्ति को कैसे छोड़ दोगे? तुम्हारे भाई के साथ कोई घटना घटी हो, कोई ऐसा अमंगल किया हो और जानते हो तो आप नहीं छोड़ सकते, चाहे करोड़ों रुपया दे। फिर हमारा भारत, हमारे सब भाई ही हैं, हमें चाहिए तभी हमारे दोष कम होंगे समाज में, जब सत्य का पालन किया जाए। पर रुपया तो भैया, ये रुपये का फल खुला लिखा हुआ है, इसमें यस्वी ही वही राजा राजपुरुषो व अदंडे दंडम प्रणयति। अदंडे दंडम, वो दंड का अधिकारी नहीं, निर्दोष है, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा है क्योंकि रुपए के बल से। तो क्या होगा? बोले उसको सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाएगा, जहां महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। इस लोक में जो निरपराध प्राणियों को सताता है, जब कोई निरपराध प्राणी रोता है तो उसके जितने आंसू होते हैं उतने हजार वर्षों तक ये पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। इस लोक में जो अन्य जीवों के पीस करके बोले नहीं, वो उसका जैसे उबाल करके और इस तरह से वो जो पीते हैं बना करके उसके, तो कह रहे हैं उनको कोल्हू में पेरा जाता है गन्ने की तरह। सब्जी के पी लो, फल के पी लो तो अच्छी बात है, जीवों के उबाल उबाल के बहुत पुष्ट बनना चाहते हैं। भारत है, भारत ये कर्म भूमि है, ये सबसे विश्व में सबसे वंदनीय जगह है। यहाँ हर कर्म का फल मिलता है, कर्म से उन्नति अवनति होती है। यहाँ जो लोक में अन्य जीवों को, प्राणियों को ऐसे उबाल करके वैसे, तो वहां गन्ने के समान कोल्हू में पेरा जाता है, लगा दी गई खोपड़ी, चीख रहे, मरना वहां है नहीं, उधर निकले फिर इधर लगा दिए, ये ड्यूटी चलती रहती। यमदूत अनंतों हैं, वहां अनंतों हैं। जो पुरुष इस लोक में खटमल, मच्छर, मधुमक्खी, नरक की तैयारी कर रहे हो भाई, वो एक चला ले कट 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 ऐसे मच्छर मारेंगे। अरे भाई, अलग अलग पूरी सृष्टि है, भगवान ने बनाई, उनका स्वभाव बनाया, उनके लीवर नहीं है, सीधा पचा पचाया खून पी के वो जीवित रहते। उड़ा दो जान से, उसको मार ही दिया एकदम। जो खटमल को, मच्छर को, जैसे बिच्छू है, सर्प, आप इनको हटा दीजिए, थोड़ी देखा तो मार ही दो, मारने के लिए आदेश नहीं, हटा दीजिए, उनको दूर हटा दीजिए। अब मच्छर ऐसे हटा दे उड़ जाएंगे। अब ऐसे करने में अब पता नहीं कि बैठा है कि नहीं, वैसे कर दिया वो बात अलग, लेकिन जान के कि बैठा है, उड़ा दे उसको, मारो मत। जो इन जीवों को मारता है तो भगवान ने इनकी वृत्ति बनाई। अब जैसे बीछी है, उसको कहीं भी छू जाओगे तो डंक मारेगी। सांप है, उसके शरीर को कहीं भी टच हो जाएगा आपका तो फण मारेगा उसके, और हाथ पैर तो है नहीं। तो इन जीवों का स्वभाव बनाया है भगवान ने, लेकिन रहने की सबकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि, तो जैसे खटमल है, मच्छर है, छिपकली है, बिच्छू है, सर्प है, भगवान ने इनका स्वभाव बनाया है। आप मनुष्य विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करो, आप इनको मारो नहीं कि घर की छिपकली निकालियो, मार, उनको मार के फेंक दिया, सांप देखा मार दिया, बिच्छू, ये मारने के लिए थोड़ी आदेश है, आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप इनसे अपने आप को बचा लीजिए। भगवान ने उनकी ऐसी वृत्ति बना दी है, उनको ये थोड़ी महसूस होता है कि हमारी इस चेष्टा से दूसरे को कष्ट हो रहा है, उनको महसूस नहीं होता। किंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उसको पता है कि इसको कष्ट दे रहे हैं हम, तो इसलिए पशु, मृग, पंछी, सांप,
मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी, जितने भी जीव हैं इनसे द्रोह मत करो, अपने को बचा लो। और जो इनसे द्रोह करता है, इनको मारता है, तो उसको फिर इस नरक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है अंधकूप नरक। इस अंधकूप में छोड़ दिया गया। अब यहां बड़ी विषैली गैस है, अंधकार है, बस उसी में पाओ। जितने जीव मारे हैं ये सब वहीं मिलेंगे। अब वहां मार सकते नहीं, तो इतना काट रहे हैं, क्योंकि वो सब यमदूत हैं, भगवत पार्षद। वो मरने वाले तो है ना कि तुम्हारे मारने से मच्छर मर जाएगा। वहां बड़े बड़े मच्छर, सुई जैसे उनके मुंह, और अब वहीं अंधकार है और गैस है, सांस लेने में परेशानी, बहुत कष्ट। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंचयज्ञ किए खाता है, पंचयज्ञ वैसे तो बलि वैश्य देव पर अब कोई जानते नहीं, तो इतना तुम समझ लो कि पहली बार जो भोग बने तो श्री भगवान को एक थाली में निकालो, एक रोटी गाय को निकालो, और एक रोटी ऐसी जगह टुकड़े डालो जहां पक्षी, कौवा आदि ये सब चुन ले। अगर भगवान को भोग लगा दिया है, गाय को रोटी निकाल दी है, और आपने पक्षी, जो पक्षी आदि के लिए डाल दी है, फिर इसके बाद बाहर निकलकर दरवाजे में देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई भूख। तो एक भगत बोल रहे थे कि तो और तो कोई दिखाई नहीं देता, संत जन तो अब दिखाई नहीं देते, घूमते ही नहीं है। ऐसा समय चल गया, घूमे तो मार डाले जाए, नहीं चल गया। देखो पाल घर में वहां वो घेर के मार डाले। अरे यार तुम पशु आदमियों को संत वेश में, अरे भैया वो कोई ऐसे तो है नहीं कि रात रात में अंतर ध्यान हो जाएंगे, उनको बंद कर लेते, फिर पुलिस से जानकारी लेते। बहुत समय विचित्र है। अभी कल परसों एक कह रहे थे बाबा जी, बाबा जी बनना खिलवाड़ समझते हो क्या? पाखंड करके पेट पालना तो बात अलग है, चाहे जैसे पूरे जीवन लड़ना है, पूरे जीवन लड़ना है। कोई छोटी मोटी बात समझते हो? केवल भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने को मिल गया, इसी से थोड़ी बाबागिरी होती है। अंदर के विकारों को सहन बहुत कठिन मार्ग है। भगवान की शरण में निर्वाह हो जाए, नहीं तो बहुत कठिन मार्ग है, बहुत। हम कह रहे हैं 30 साल आप ठीक से चले, 30 साल कितना समय होता है, और 30 मिनट चूक कर दी, कोई माफ करने वाला नहीं। यह है बाबागिरी। 30 साल आप ठीक से चले, 30 मिनट चूक हो गई तो अपने 30,000 बार की चूक को क्षमा कर देंगे लोग, लेकिन आपकी 30 मिनट की चूक को नहीं क्षमा करेंगे। जिंदगी में एक बार हुई, नहीं क्षमा करेंगे। पूरा जीवन निर्वाह करना। पंच महायज्ञ, वैसे तो बलि वैश्य देव बहुत जरूरी, पर अब कौन जानते नहीं बलि वैश्य देव कौन जानता है? बलि वैश्य देव कौन जानता है? कहां जानता है? पितृतर्पण नित्य कम से कम 5 आहुति तो अग्नि में स्वाहा बोले ही, तो सब चला गया। अब तो जूता पहने रसोई में खड़े खड़े वो उबल रहा है, वैसे ही खा रहे। राक्षसी विचारधारा, भागवतिक विचारधारा के कुछ लोग रह गए जो ये कि रसोई पवित्र रखो, भगवान को भोग लगना है, ऐसा कोई सीखा। तो जो भोग बना और उसमें वयोवृद्ध, बालक, रोगी, असमर्थ, अतिथि, पहले इनको घर में जो भोजन बने तो भगवान को अर्पित करने के बाद सबसे पहले वयोवृद्ध जो हैं, बालक हैं, जो रोगी हैं, अतिथि हैं, पहले इनको, बाद में और सब भोजन पाए। सबसे पहली थाल जो घर के वयोवृद्ध जन हैं उनके पास जानी चाहिए, जो रोगी है उसको, और जो अतिथि हैं उनको। फिर जो इस लोक में अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं पाता है, और आए हुए अतिथि या वयोवृद्ध जो अपने द्वारा पोषित हैं उनको ऐसे, जो स्वयं की चाट के लिए ही सब भोग बनाता है। अरे कहां भगवान को भोग लगाओगे, आधा घंटा में सब ठंडा हो जाएगा, लाओ ऐसे ले, नहीं। बहुत धैर्य रखो, धैर्य रखो, प्रभु को भोग पहुंचा दो। बहुत धैर्य ना हो तो उनको भोग पाने दो, आप दूसरा गरम गरम निकाल लो भाई, पर भोग पहले प्रभु को। जो ऐसे खान पान के उन्माद युक्त तरीके अपनाते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उनको क्रम भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। वहां 1,00,000 योजन का कीड़ों का कुंड है, उसी कुंड में छोड़ दिया, खाओ वो सब मवाद और कीड़े,
ये सब भोगना पड़ता है। अच्छा देखो, माँ के गर्भ में रहे कैसी व्यवस्था थी, कितना घृणित, लेकिन रहे ना, ऐसे नरक में है, हमारी सब स्मृति खत्म हो चुकी है। कीड़ा बनकर रहना पड़ता है या कीड़े में फेंक दिया जाता है, वो बहुत कष्ट पाता है, उन्हीं कीड़ों को खाता है, उन्हीं कीड़ों के बीच में रहता है। ऐसे बहुत से आगे नरकों का वर्णन